बच्चों की रिसर्च अलग होती है, उन दोनों को मौका मिल जाता है खेलने का। माशाल्लाह, ये पूरी स्कूल की जिंदगी। आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है, तो ये तमाम चीजें आप एक साथ कैसे करते हैं? इस कामयाबी का आखिर राज क्या है? माशाल्लाह, दीनी दुनियावी दोनों प्रैक्टिकल यहाँ पर करवाए कोशिश जाते यही हैं। रहती है कि जी, दोनों तरीके माशाल्लाह। से हम बच्चों को वो तालीम दे पाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये 4 मंजिला इमारत, यहाँ पर जो बाहर दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, स्कूल की क्लासेस भी लेते हैं, तो उनके पास वक्त नहीं बचता है। तो आप कैसे उनका वक्त बचाते हैं कि साथ में वो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, हिफ्ज़ के लिए टाइम भी निकाल रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं और फिर साथ में स्कूल की तालीम भी मुकम्मल हासिल कर रहे हैं? ये जम्मू व कश्मीर में मौजूद जामिया ज़िया-उल उलूम पुंछ पर बनाई जाने वाली वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट चैनल पर मौजूद है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। अभी हम आ चुके हैं शोबाए उलूम असरिया में, जहाँ पर पीछे आप खूबसूरत नक्शो निगार वाली बिल्डिंग देख रहे हैं। ये 4 मंजिला इमारत जिसमें 40 कमरे मौजूद हैं और इसकी दरो दीवार पर खूबसूरत कीमती जुमले लिखे हुए हैं, खुलाफाए राशिदीन के नाम, अशराए मुबशरा के नाम लिखे हुए हैं। इसमें बॉयज़ की क्लासेस लगती हैं और उस तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पर बच्चियों की, लड़कियों की क्लासें लगती हैं, नर्सरी टू 10th। और फिर इस तरफ ये महमूद मस्जिद है, ये स्कूल की ही मस्जिद है और इसके ग्राउंड फ्लोर में इसी स्कूल के बच्चों का हॉस्टल है, जहाँ पर तकरीबन 80 के करीब बच्चे स्टे करते हैं और रात को यहाँ पर क़याम करते हैं। बाकी तमाम तफसीलात बताने के लिए प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में मौजूद हैं, हम वहीं चलकर उनसे तमाम तफसीलात मालूम करके आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त आ चुके हैं हम इस स्कूल के प्रिंसिपल और मौलाना गुलाम कादिर साहब के साहिबजादे अब्दुल वहीद साहब के पास। इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे स्कूल के मुतालिक, जो इन्होंने फैसिलिटीज़ रखी हैं और कितना स्टाफ है, कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की हैं, तमाम चीज़ें जानकर आप तक पहुंचाएंगे। हज़रत, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने देखा भी है और सुना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल से पढ़कर निकलने वाले बच्चे पहले तो हाफिज़ भी होते हैं, फिर आलिम भी, और उसके साथ साथ दुनियावी तालीम में भी माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। कोई नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है और साथ में कोई केएस ऑफिसर बन रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप एक साथ कैसे करते हैं? इस कामयाबी का आखिर राज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा जामिया ज़िया-उल उलूम सन 1974 में कायम हुआ था, जिसके बानी हज़रत मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब मदज़िल्लहुल आली मुहतमिम जामिया ज़िया-उल उलूम और सरपरस्त आला जामिया ज़िया-उल उलूम शोबा उलूम असरिया है और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उनका शुरू से ही ये ख्वाब था कि मैं ऐसा इदारा कायम करूं कि जहां दीन और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाएं। तो आज जामिया के 4 बड़े शुबाजात हैं। जामिया ज़िया-उल उलूम जो है वो लड़कों का मदरसा है और लड़कियों का अलग मदरसा है, जहाँ मदरसा निज़ामी का मुकम्मल कोर्स होता है। इसी तरह से बॉयज़ के लिए अलग स्कूल कायम किया गया है और गर्ल्स के लिए भी अलग स्कूल कायम किया गया है। इसके अलावा भी 11 अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जो जामिया के ज़रिए एहतमाम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ स्कूल के बारे में आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये इदारे के लगभग 3-4 साल क़याम के बाद ही इसका अमल में लाया गया, जहाँ पर नर्सरी से 10th तक की तालीम दी जा रही है। जो हमारे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अलावा कंप्यूटर साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ और कुरान पाक मा तजवीद के यहाँ बाज़ाब्ता 2 पीरियड उनके रखे गए हैं। ठीक है हज़रत, तो इस वक्त जो स्कूल है इसमें कितना स्टाफ मौजूद है, कितने स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स वगैरह कितने हैं, और बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह रखी हैं, वो तमाम चीज़ें बताएं। जी, इस वक्त तो हमारे पास इस शोबा उलूम असरिया यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में नियर अबाउट 1900 के करीब स्टूडेंट्स हैं यहाँ और 100 प्लस के करीब स्टाफ है यहाँ। तो जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को नर्सरी से 10th तक बच्चों को दीनियात और जो स्कूल की एजुकेशन है वो प्रॉपर नए तौर तरीके से दी जाए। एजुकेशन के अलावा बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या सरगर्मियाँ हैं जिनको वो अमल में लाते हैं? पढ़ाई के साथ साथ जिस्मानी, आपको पता है कि इस वक्त खेलो इंडिया या यूँ कह लीजिए कि स्पोर्ट्स और गेम्स का बहुत बड़ा कल्चर है। इस सिलसिले में हमने गेम्स और स्पोर्ट्स का पूरा यहाँ इंतज़ाम किया गया है। फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। ये पुंछ का वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ पर एनसीसी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके अलावा एनएसएस है हमारे यहाँ,
जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की वो हम यहाँ करवाते हैं। हर गेम्स को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। हर फील्ड में बच्चे को मौका दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर जाकर अपने अपने डिफरेंट जो इसका जो टैलेंट है वो उसको निखारें। खेल कूद के अलावा हमारे पास सेमिनार, क्विज, सिंपोजियम, डिबेट और इसी तरह से डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, साइंस एग्जीबिशंस हैं, मैथ वर्कशॉप्स हैं। इसी तरह से नातिया कंपटीशन हो या तकरीरी मुकाबला हो, तहरीरी मुकाबला हो या डिफरेंट किस्म के आप इंशाल्लाह इसमें देखेंगे जामिया के अंदर कि बच्चों को हर फन बोला यानी बनाने का यहाँ एक तौर तरीका अपनाया गया है ताकि बच्चे जो हैं मुस्तकबिल में कहीं जाकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हर डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। हॉस्पिटल्स में जाएं, पुलिस स्टेशन में जाएं, कोर्ट में जाएं, हर जगह मौजूद होते हैं। सारी चीज़ों को एक साथ कवर करना मुश्किल है, तो आप बच्चों की सहूलियत के लिए क्या क्या करते हैं कि उनकी तालीम में भी उनको आसानी हो, आगे फील्ड में भी उतरना उनके लिए आसान हो? जी, उसमें आपने ये महसूस किया होगा कि इस वक्त जो दौर चल रहा है उस दौर में हमें बच्चों को प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं या कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं या जिसकी भी जो ख्वाहिश है, तो हमारा करिकुलम में ये है कि बच्चों को फिज़िकल विजिट्स करवाई जाएँ। अभी जैसे हमारे एक बच्चे ने नीट किया है, 2 बच्चियों ने और नीट क्वालिफाई किया है, तो हमने इनके लिए ये प्रोविज़न रखा था कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं और हमने वहाँ के कंसर्न ऑफिशियल से बात करी कि भाई हमारे बच्चे विज़िट करना चाहते हैं और वो इंटरनल सिस्टम जो हमारा है हॉस्पिटल का कि वो कैसे जो है हमारे डॉक्टर्स और कैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर, कैसे अदर्स वार्ड में डॉक्टर्स, कैसे भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको कैसे डील करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट चलता है। तो ये हमारे बच्चों ने वहाँ जाके लाइव देखा, उनसे इंटरेक्शन की, उन्होंने भी उनको बहुत सारी नॉलेज बताई। तो मैं ये समझता हूँ कि कई सारे बच्चे वहाँ से इंस्पायर होते हैं कि हमें भी डॉक्टर बनना है। इसी तरह से कुछ बच्चों को हमने ऑनरेबल कोर्ट में भेजा, आप जाएं भाई लाइव प्रोसीडिंग देखें, एडवोकेट्स कैसे बनते हैं, इवन जज साहब कहाँ बैठते हैं, केस की प्रोसीडिंग कैसे होती है और उसके साथ साथ मुलजिम कहाँ से आते हैं, उनका कैसे बिहेव होता है, उनको कैसे रखा जाता है। आखिर में हमें ये बताएं कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं हाफिज भी बन रहे हैं, साथ में वो स्कूल की मुकम्मल तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है आपके पास? क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाहर दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं वो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, स्कूल की क्लासेस भी लेते हैं, तो उनके पास वक्त नहीं बचता है। तो आप कैसे उनका वक्त बचाते हैं कि साथ में वो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, हिफ्ज़ के लिए टाइम भी निकाल रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं और फिर साथ में स्कूल की तालीम भी मुकम्मल हासिल कर रहे हैं? जी, इसके लिए यह है कि स्कूल में ही उनके लिए एक प्रोविज़न रखा गया है कि जहाँ पर वो मैथ, साइंस, इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं वहीं पर उनके लिए इस्लामिक स्टडीज़ और कुरान पाक का जो है वो एक पीरियड रखा गया है। जो बच्चे हिफ्ज़ करना चाहते हैं उनका अगर उनके पेरेंट्स विलिंग होते हैं, वो खुद से बच्चे शार्प होते हैं, उनकी परसेंटेज देखकर हम उनको एडमिशन देते हैं हिफ्ज़ की क्लास में, ताकि जो बच्चा हिफ्ज़ करना चाहता है वो साथ साथ में सुबह मॉर्निंग में जल्दी आते हैं बच्चे, और जो क्लास में यहाँ पीरियड होता है इस्लामियात का या कुरान पाक का वो पीरियड भी उनको हाफिज़ साहब के पास भेजा जाता है। उसके बाद जो इवनिंग क्लासेस होती है मगरिब के बाद इशा के टाइम में, वो भी हम उन बच्चों से कहते हैं कि आप जो है वो हाफिज़ साहब के पास आएँ। जो टाइम हिफ्ज़ के लिए मखसूस होता है वो हम कोशिश करते हैं कि हाफिज़ साहब के पास बच्चे बैठें ताकि उनकी ये तालीम भी मुतासर ना हो और वो तालीम भी मुतासर ना हो। आपकी जो स्कूल की क्लासेस हैं उनको देखना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तालीम का तरीका क्या होता है, कहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं, कहाँ टीचर्स उनको टीचिंग देते हैं, तमाम चीज़ें अगर आप हमें दिखाएंगे वक्त निकाल कर बहुत मशकूर होंगे हम आपके। जी, आप देख रहे हैं जो ऑफिस के बाहर ये जो लगा गया है ये हमारा अवार्ड्स, जो हमारे एनुअल डे पे अवार्ड्स होते हैं बड़े मेगा अवार्ड्स, उनकी ये लिस्ट आप देख रहे हैं। बच्चों की डिफरेंट जो अल्लाह ताला ने हिडन पोटेंशियल उनके अंदर टैलेंट रखा है उसको कैसे सामने लाया जाए, बच्चों के अंदर शौक दिलाने के लिए हमने ये 15 मेगा अवार्ड जो रखे गए हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स अवार्ड भी होते हैं जो एनुअल डे पे हम देते हैं। ठीक है, जिनको अवार्ड मिला है उन स्टूडेंट्स जी हाँ, उनके स्टूडेंट्स के नाम यहाँ हर साल माशाल्लाह हौसला अफजाई के लिए बहुत बढ़िया। जी हाँ। उसके अलावा ये हमारा जनरल इंफॉर्मेशन रहती है कि हमारे जो अंदर का निज़ाम है वो डिसिप्लिन कमेटी से लेके एग्जामिनेशन सेल, कल्चरल कमेटी, गर्ल्स गाइडेंस, इंग्लिश क्लब, कैप्टन बॉयज़, इंचार्ज मॉर्निंग असेंबली से ये पूरा अंदर का निज़ाम रहता है हमारा, जहाँ पर हर टीचर्स को एडजस्ट किया गया है, हर बच्चों को डिफरेंट कैपेसिटीज़ में रखा गया ताकि बच्चों के अंदर कायदाना सलाहियत पढ़ाई के साथ साथ भी हो। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये हमारा,
اور یہ ہمارا اسٹاف کوارٹرز ہیں، اور یہ اوور ویو ہے اس بلاک کا. اسٹاف کوارٹر کہاں پر موجود ہے؟ یہ ہمارے مسجد علی جو ہے مسجد استاد میں، ان کی بیک چلے اسے بھی دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ ہمارے رولز ہیں، ریگولیشن جامعہ کے اسکول کے قوانین. جی 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 ہاں جی جی. یہ ہمارا پرنسپل ایک میسج جو بچوں کے لیے رہتا ہے. کلاس روم جو ہیں ڈفرینٹ، یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے کلاس روم میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ویل فرنشڈ وینٹیلیٹڈ کلاس رومز اور ہر چیز کے لیے اندر ان کو رکھا گیا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ کھلی اچھی ہوا میں تعلیم حاصل کریں. اوپر کی 3 منزلہ عمارت میں بھی برابر تمام چیزیں ایسی ہیں. بالکل ایسے. یہ مسجد محمود جس کا آپ نے ذکر کیا، جی جی یہ تنظیم المساجد جو جامعہ کا ایک شعبہ ہے، جی، اس میں ہی یہ لگ بھگ 26ویں مسجد کی تعمیر ہوئی ہے. اچھا، جہاں پر 26 مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، یہ 26ویں ہے ڈسٹرکٹ پونچھ میں. جی ہاں. جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو تنظیم المساجد کے تحت وہاں تعمیر ہوتی ہے. اور اسی مسجد میں انشاءاللہ اسکول کے بچے ہی نظامت ہو، اقامت ہو، امامت ہو، پورا انہی کے سپرد ہم نے کیا ہے کہ جو بچے ہیں وہ کم سے کم نماز پڑھانے کا طریقہ، اذان پڑھنے کا طریقہ، اقامت کا طریقہ، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، ماشاءاللہ دینی دنیاوی دونوں پریکٹیکل یہاں پر کروائے جاتے ہیں. کوشش یہی رہتی ہے کہ دونوں طریقے سے ہم بچوں کو وہ تعلیم دے پائیں. گرلز بلاک ہے جی جی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں فی الحال ابھی نرسری سے LKG UKG فرسٹ یہ چھوٹی کلاسز جو ہے یہاں آپ دیکھ LKG نرسری سے لے کر یہ جتنا بھی کلاس. یہ نرسری کی جو کلاسز ہیں LKG UKG اس میں صرف گرلز ہیں چھوٹی یا بچے بھی ہیں؟ چھوٹی بچیاں اور بچے دونوں ساتھ فرسٹ تک اکٹھے. جی جی فرسٹ تک اکٹھے. جی ہاں. ان کے کلاس روم بھی کھلے ہوئے بہترین، اور مطلب ہر اعتبار سے یہاں کوشش کی گئی ہے کہ CBSE پیٹرن کے جو کلاس روم ہیں وہ ہوں، اور بچوں کو جو ہے وہ بیٹھنے میں وینٹیلیشن، کلرفل کلاسز، اٹریکٹیو کلاسز ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. جی بالکل. اور ساتھ میں ہم آپ کو بتا دیں کہ فی الحال اسکول میں چھٹیاں ہیں، جہاں پر لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اسکول کی بچیاں وہ فی الحال یہاں پر موجود نہیں، اس لیے کہ اسکول میں چھٹیاں ہیں. اور یہاں پر جو لڑکیاں موجود ہیں وہ مدرسے کی لڑکیاں ہیں، اور وہاں پر مدرسے کی بلڈنگ میں کام چل رہا ہے، اس لیے فی الحال ان کو وقتی طور پر شفٹ کیا گیا ہے. ان کو دوبارہ اسی مدرسے کی بلڈنگ میں لے جایا جائے گا. یہ اس کا 2nd فلور ہے، اور یہاں پر 6 سے 10 تک جو بچیاں ہیں جی وہ اسکول کی بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. اور یہاں پر بھی وہی نظام مکمل جو میں نے گزارش کی کہ جنرل سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلامیات، قرآن پاک، کمپیوٹر سائنس کمپلسری ہے. سائنس کے سبجیکٹ کس کلاس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی کلاسز ہے تو EVS ہوتا ہے جی. 5th سے آنورڈ، 6th سے آنورڈ جو ہے وہ یہاں آگے کمپیوٹر کلاسز ہیں. تو یہ اس وقت جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہاں پر جامعۃ طیبات کی بچیاں فی الحال یہاں شفٹ ہوئی ہیں وقتی طور سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 منزلہ عمارت، یہاں پر 10 تک کی گرلز انشاءاللہ اگلے سال مکمل شفٹ ہو جائیں گے. اور اگلے سال انشاءاللہ ارادہ ہے کہ 11th 12th جو ہے وہ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول الگ ہو جائے گا اور بوائز ہائی سیکنڈری اسکول الگ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ہائی سیکنڈری اسکول انشاءاللہ اگلے سال قائم ہو جائے گا. کہ اگلے سال ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی جی. بوائز اور گرلز ہائی سیکنڈری اسکول الگ. جی ماشاءاللہ. یہ کوشش ہے کہ بچوں کو دینی ماحول میں ہم اسکولی تعلیم دیں دینی ماحول. جی بالکل بالکل. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے تک کا جو گراؤنڈ ہے یہ بچوں کے کھیلنے کا ہے. اس میں بچیاں بھی ٹائم ان کی ریسس الگ ہوتی ہے جی جی اور بچوں کی ریسس الگ ہوتی ہے. ان دونوں کو موقع مل جاتا ہے کھیلنے کا. ماشاءاللہ. یہ پوری اسکول کی زمین جی ہاں. یہ 19 کنال زمین جو اس وقت جامعہ نے خریدی تھی. 19 کنال. جی 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 ہاں ماشاءاللہ. جی ہاں. یہ پردے کا انتظام کیا گیا ہے بچیوں کے لیے. جی جی ٹھیک. حضرت محتمم صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور مولانا سعید حبیب صاحب کی کہ ہمارے افراد ایسے تیار ہوں جو قوم و ملت کی آگے بہترین رہنمائی کر سکیں, اور ان کو ایسے افراد تیار کیے جائیں. سماج میں ایسے افراد کی ضرورت بھی ہے اور وہ تیار بھی کیے جائیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے. سماج میں اگر اچھے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر لیکچر ہم دیں گے تو اس سے انشاءاللہ سماج کا بہت بڑا بھلا ہوگا جو دین کے حساب سے آگے بڑھیں. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی جی ماشاءاللہ. اللہ آپ کی اس مشن کو کامیاب فرمائے, دن دگنی ترقی نصیب فرمائے. بہت اچھا قدم اٹھایا ہے آپ نے اپنے والد صاحب کے اس مشن کو جاری رکھا ہے. ہم دعا گو ہیں قیامت تک یہ جاری و ساری رہے. آمین. جزاک اللہ.